नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और तैयारी आपकी बहुत अच्छे से चल रही होगी। जैसे कि आपको पता है, यूपी ट्रिपल से जुड़े सभी अपडेट लेकर हम आपके सामने उपस्थित होते हैं। परंतु आज मुख्य सेविका के भर्ती के ऊपर बहुत सारे प्रश्न हैं मन में, और उन्हीं प्रश्नों को आज आपके साथ साझा करना है, क्योंकि काफ़ी लंबे समय से हम भी इस भर्ती से जुड़े हैं, क्योंकि हम आपको अपडेट देते रहते हैं और इसके बारे में जानकारी निकालते हैं। तो दुख आपको नहीं, दुख हमें भी है कि इस भर्ती को कितने नाटकीय तरीके से जो है प्रस्तुत किया जा रहा है, और आयोग बिल्कुल भी इस भर्ती को लेकर सीरियस नहीं है। जैसे कि तुम्हें पता है कि स्टे के कारण ये भर्ती रुक गई थी, और ये स्टे जब भर्ती का विज्ञापन निकाला गया था, जब से ही सवाल जवाबों में भर्ती चल रही है। परंतु मेरा कहना आज ये नहीं है कि क्या है। देखिए, मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि 13 फरवरी को एक शॉर्ट हेयरिंग डेट दे दी गई है, और ये मैंने बहुत पहले ही बता दिया था आपको, क्योंकि कुछ बच्चों ने तो, कुछ स्टूडेंट ने तो अभी बताया है इस चीज़ को, परंतु मैंने इसको आपको बहुत समय पहले बता दिया था कि 13 फरवरी इसकी शॉर्ट हेयरिंग है। और ये सही बात भी है, शॉर्ट हेयरिंग ही है, मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ी जवाबदेही होगी यहाँ पर, यानी कि एक दूसरे से जवाब लिए जाएंगे। परंतु ये भर्ती अभी भी, सूत्रों की माने तो अभी भर्ती जो है थोड़ी लंबी चल सकती है, क्योंकि इस भर्ती को लेकर ना तो स्टूडेंट ज़्यादा सीरियस है और ना ही आयोग इसको लेकर सीरियस है। परंतु आज हमारा जो आपसे कहना है वो ये है कि आप सब लोग अगर अभी भी अपने अधिकार के लिए नहीं लड़े, अपने अधिकार के लिए आप नहीं जागे, और केवल अपने बिस्तर से ही इस लड़ाई को जारी रखते रहे, अपने बिस्तर से ही भर्ती के बारे में कमेंट्स कर करके हर यूट्यूबर से पूछते रहे कि सर भर्ती में क्या हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है, तो ये भर्ती बहुत लंबी चलने वाली है। परंतु मेरा आज आपसे ये कहना है कि आप सब लोग जो है मेरी वीडियो के माध्यम से, जितने लोग भी मेरी वीडियो को देख पा रहे हैं, वो सभी लोग जो है कमेंट्स करके एक निर्धारित डेट बताइए कि किस दिन हम, किस डेट में हम लोग जाकर वहाँ पर बात कर सकते हैं कि मुख्य सेविका भर्ती में क्या हो रहा है। क्योंकि जब तक वहाँ पर इकट्ठा लोग नहीं होंगे, भीड़ इकट्ठा नहीं होगी, जब तक शायद आयोग को यही लगेगा कि अभी तक भर्ती में जो है कुछ भी ऐसा नहीं है कि अगर इसे डिले भी करें तो भी चल जाएगा। क्योंकि अभी आयोग के पास ना बहुत सारी भर्तियाँ जो है पेंडिंग हैं। देखिए, मैं सीरियस बोल रहा हूँ इस बात को, क्योंकि इस भर्ती से आप जितने परेशान हो, हम लोग खुद इतना ऐसा होने लगे हैं कि भाई इस भर्ती वालों के बच्चों के साथ जो है कितना नाइंसाफ़ हो रहा है। क्योंकि हर भर्ती में ऐसा होता है कि चलो, एक तो ये होता है कि छोटी मोटी भर्ती हो तो भी, और बहुत सारे स्टूडेंटों का भविष्य इससे जुड़ा हुआ है। हमसे अजीब अजीब प्रकार के लोग कमेंट्स करते हैं, मैसेज करते हैं, कॉल करते हैं कि सर हम इस भर्ती में ऐसे टिके हुए हैं। किसी के, ऐसा मान चलिए किसी के माँ बाप जो है इसी आस में हैं हमारे बच्चों का कब सिलेक्शन होगा। और कई बार ऐसे, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हुए जिन्होंने मुझे कॉल किया, कहते कि सर मेरे माँ बाप का सपना था कि मैं एक सरकारी नौकरी पर जाऊं, परंतु अब उनका साया ही मेरे सर से उठ गया है। तब ये आज मुझे वीडियो बनाना पड़ रहा कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके पापा मम्मी जो है उनका साथ छोड़ कर जा चुके हैं इसी मामले में, कि उनका बच्चा एक ही आस में कि उनका बच्चा जो है मतलब सरकारी जॉब पर हो। अब आप ये देखिए कि आयोग को इस चीज़ की बिल्कुल भनक नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 5-5-6 साल भर्ती को लंबा कर देते हैं, जिसमें माँ बाप कर्ज लेकर पढ़ाते हैं बच्चों को, अजीब अजीब तरीके से बच्चों को लिए वो संघर्ष करते हैं पढ़ाने के लिए, और फिर आयोग जाकर जो है उस भर्ती को 5-5-6 साल में टांगता है। तो आप इसके लिए सीरियस हो जाइए। अब ये लखनऊ के ही महिलाओं के लिए है, ये जंग नहीं है, ये सभी के लिए है, क्योंकि आप अपनी भर्ती का अधिकार मांग सकते हो। ये ज़रूरी नहीं है कि लखनऊ के ही लड़कियां या महिलाएं जाकर वहां पर आयोग में धरना करें। आप लोगों को भी, सबको वहां पर जाना चाहिए और एक बार बात करनी चाहिए। अब रही बात ये, कुछ बच्चे कहते हैं कि जाने से क्या फ़ायदा होगा। नहीं फ़ायदा है तो आप अपनी भर्ती का जो है ना लंबा इंतजार कीजिए, क्योंकि ये भर्ती फिर चुनाव के बाद पहुँचेगी। अगर आपको ऐसा लगता है कि जाने से कोई फ़ायदा नहीं है, अगर कुछ के दिमाग में ऐसा लग रहा है कि जाने से कोई फ़ायदा नहीं है, उनका अधिकार मांगने का कोई फ़ायदा नहीं है, तो आप ये भर्ती जो है चुनाव के बाद देखना कि बहुत समय, पंचवर्षीय योजना मान लीजिए, इस भर्ती को फिर आओ अपनी, ठीक है। क्योंकि अभी आपको पता है कि अभी शॉर्ट हेयरिंग की डेट 13 फरवरी मिल गई है, ठीक है। पीछे सुनवाई हो गई थी, एक बार को लगा था कि हाँ आंसर की और आपका रिजल्ट रिलीज कर दिया जाएगा। आयोग से बात करी गई, उन्होंने कहा गया कि आंसर की और रिजल्ट हम रिलीज कर देंगे, परंतु दूसरा पक्ष बिल्कुल अड़े पड़ा है अपने इस बात पर, और वो मानने के लिए तैयार नहीं है, और वो आपके भर्ती पर अड़चन पड़चन लगाए जा रहे हैं, जिसके कारण जो है तारीख पर तारीख आपको मिलती चली जा रही है। तो आपका भी इतना अधिकार बनता है, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट तो संख्या आपकी ज़्यादा है ना, तो इसलिए आप कोशिश करिए भर्ती में थोड़ा आगे बढ़ चढ़ के आइए। अब क्या होता है कि सब लोग ये सोचते हैं मैं नहीं जाने का कोई और चला जाएगा, मैं नहीं जाने का कोई और नहीं जाएगा, और जाता भी कोई नहीं है, समझ गए नहीं। कुछ भर्ती में कोई एक्शन भी नहीं ले पा रहा, इसलिए अगर आप शांत रहे तो भर्ती बहुत लंबी चली जाएगी, इसलिए आपको शांत रहना है।
मेरे वीडियो के माध्यम से या किसी भी वीडियो के माध्यम से, किसी भी यूट्यूबर के माध्यम से, मेरे नहीं, मैं नहीं कह रहा कि मेरे माध्यम से, किसी के माध्यम से जो है एक डिसाइड कर लो डेट अपनी, कमेंट्स में उस डेट को करिए कि वो डेट कब हो सकती है, 13 फरवरी से पहले या 13 फरवरी के बाद। ठीक है, 13 फरवरी से पहले तो कब और 13 फरवरी के बाद तो कब, ये भी निर्धारित कर लीजिए, सब सोच समझ कर और जवाब दीजिए कमेंट्स करके। जब हम एक निर्धारित डेट की हम एक वीडियो बनाएंगे और जब हम उसके बात करेंगे। और आयोग क्यों चुप है इसका मतलब, और आयोग कब तक हमको इसको फाइनल बता रहा है कि कब तक इसका रिजल्ट आना है या नहीं आना है, ये भी क्लियर होना चाहिए कि भर्ती इस तरीके रहेगी। समझ गए नहीं, सारी बातों का जो है ना अपने माइंड में लेकर चलिए। ठीक है, सारी बातों को लेकर अपने माइंड में चलिए और पूरी तरीके से जवाबदेही होनी होगी यहाँ पर, क्योंकि ये हमारे अधिकार हैं, हम इनको हमें इनका जवाब चाहिए। ठीक है, और आयोग क्यों चुप है, इसलिए आयोग जाने के लिए जो है एक डेट निर्धारित कीजिए ज़रूर, मेरा तो यही कहना है। तो जिन लोगों को मेरी बात अच्छे से समझ में आई हो तो वो उसको फॉलो करेंगे, जिनको नहीं आई है, जो लोग बिस्तर पे ही चाहते हैं कि करे कमाए कोई और खाए कोई और, तो वो बच्चों को तो उन पर कोई असर पड़ने वाला है नहीं। ठीक है, बट मेरा कहना यही है आप लोगों से कि आप लोग इस पर थोड़ा सा एक्शन लीजिए। ठीक है, हम में से कोई भी यूट्यूबर जो है, जितने भी यूट्यूब कैंडिडेट हम तुमसे जुड़े हुए हैं, भर्ती जुड़े हुए हैं, कोई भी बढ़ चढ़कर सबसे पहले सामने नहीं आने का, क्योंकि उनकी पात्रता उसमें नहीं है। अगर मेल कैंडिडेट की पात्रता होती तो सबसे पहले जो है हर एक यूट्यूबर जो है सामने खड़ा होता और वही जाता। इसीलिए कोई भी यूट्यूबर जो है आगे बढ़ चढ़ के जो है आयोग में आपके साथ नहीं खड़ा होता, क्योंकि इसमें मेल पात्रता नहीं है। ठीक है, अब वैसे भी रही बात ये कि सचिव साहब ज़्यादा यूट्यूबर से बात करते नहीं हैं, वो उनसे मिलते ही नहीं हैं, तो इसलिए ये भी एक कहीं ना कहीं कारण है कि फिर बाद में आप ही करना है आपको। हाँ, ये है कि आप लोगों को एकजुट करना, इकट्ठा करना, उसके लिए ग्रुप बनाए थे हमने भी ग्रुप बनाया था। उस ग्रुप में भी आपने लड़ाई झगड़ा शुरू कर दिया था, आपस में एक दूसरे को बोलना शुरू कर दो। तो पहले तो आप अपनी यूनिटी बनाइए, अपनी एक एकता बनाइए, जब जाकर अपनी भर्ती को आगे बढ़ाइए, वरना तो आपकी भर्ती जो है 5 साल तक हो जाएगी, 5 साल लेके जाएगी। इसलिए तो कोशिश मैं करूँगा कि आपको मेरी बात समझ में आई होगी, क्योंकि आप लोगों से मैं विनती कर रहा हूँ कि आप लोग जो है ज़रूर एक ऐसी डेट निर्धारित करिए 13 तारीख से पहले या 13 तारीख से बाद। कुछ बच्चे कह रहे हैं 17 तारीख को, 17 तारीख में क्या करोगे आप लोग जाकर। ठीक है, चलिए 17 में जाना चाहते हो, 17 फरवरी को 17 में बता देंगे। ठीक है, परंतु एक डेट निर्धारित जरूर करिए, क्योंकि 2-4 बच्चों से पहुँचने से वहाँ ना तो मिलने देते और ना ही वहाँ कुछ काम होता है। ठीक है, चलिए जैसी भी कोई खबर आती है, जैसी भी कोई अपडेट होता है, हम लेकर जरूर सामने आएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा सेशन जरूर समझ में आया होगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले अपडेट पर, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।